हेलो स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का हम लोग इनवर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे वो आज इस क्लास में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम लोग कुछ मैट्रिक्स के टाइप्स हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सिंगुलर मैट्रिक्स एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। देखिए सिंगुलर मैट्रिक्स किसको कहेंगे हम लोग? एन स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड सिंगुलर मैट्रिक्स इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 0। तो ध्यान रखना है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए सिंगुलर मैट्रिक्स कब होगी? जब उसके करस्पॉन्डिंग डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी? 0। इसी तरीके से नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? एन स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड नॉन सिंगुलर इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, यानी डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए? नॉन जीरो। तो स्क्वायर मैट्रिक्स मेरे पास सिंगुलर है या फिर नॉन सिंगुलर है, इसका पता कैसे करेंगे? इसके करस्पॉन्डिंग जो डिटरमिनेंट है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। यदि इसकी वैल्यू 0 आती है तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स होगी, और उसकी वैल्यू यदि नॉन जीरो है तो उसको हम लोग नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। अब ये जो दोनों टाइप्स हैं, किस टाइप की मैट्रिक्स के लिए मैं इनवर्स फाइंड कर सकता हूं वो हम लोग देखेंगे। तो इनवर्स फाइंड करने के लिए या इनवर्स किसी भी मैट्रिक्स का एग्जिस्ट होगा यदि वो मैट्रिक्स मेरे पास कैसी हो? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ध्यान रखना है, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स is possible if matrix is non singular matrix। और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्यों होनी चाहिए वो अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है और किस तरीके से हम लोग इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। एनी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ए, तो इनवर्टिबिलिटी या इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए मैट्रिक्स कैसी होनी चाहिए मेरे पास? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स जिसके लिए डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो? नॉन जीरो। इज इनवर्टिबल, इनवर्टिबल का मतलब हो गया जिसका इनवर्स पॉसिबल हो। इफ देयर एग्जिस्ट ए मैट्रिक्स बी ऑफ द सेम ऑर्डर एज ऑफ मैट्रिक्स ए, यानी एक मैट्रिक्स बी इस टाइप से एग्जिस्ट करेगी जिसका ऑर्डर ए के इक्वल होना चाहिए और वैल्यू क्या होगी उसके? ए बी इक्वल्स टू बी ए इक्वल्स टू आई। मींस जो मैट्रिक्स ए है उसको किसी मैट्रिक्स बी से मल्टीप्लाई करने पर, पोस्ट मल्टीप्लाई करने पर, या इसको ए से प्री मल्टीप्लाई करने पर मेरे पास क्या मिले? आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर ऑफ ए और बी, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर क्या आ रहा है मेरे पास? यूनिट मैट्रिक्स। तो इस केस में जो बी मैट्रिक्स होगी इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, और इसको डिनोट कैसे करते हैं? ए इनवर्स, यानी ए की पावर क्या होगी? -1। तो ए इनवर्स को हम लोग इस तरीके से डिनोट करेंगे, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए को इस तरीके से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो यहां पर इनवर्टिबिलिटी के लिए कंडीशन क्या हो गई? किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स पॉसिबल होगा या कोई भी मैट्रिक्स इनवर्टिबल होगी इफ देयर एग्जिस्ट अनदर मैट्रिक्स बी सच दैट ab इक्वल्स टू ba इक्वल्स टू i। अब हमें क्या करना है? इस b की वैल्यू को फाइंड करना है, और ये b क्या है मेरे पास? इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स a। देखिए इनवर्स हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे? किसी भी मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करने के मेरे पास दो मेथड है। फर्स्ट मेथड मेरे पास डिटरमिनेंट मेथड, जिसमें हम लोग मैट्रिक्स होगी उसका डिटरमिनेंट की मेरे को रिक्वायरमेंट होगी, और सेकंड मेथड है मेरे पास मैट्रिक्स मेथड, और इस मेथड में हम लोग क्या काम में लेंगे? एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डिटरमिनेंट मेथड टू फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। देखिए डिटरमिनेंट मेथड से किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो इनवर्स की जो डेफिनेशन है किसी भी मैट्रिक्स की, उसके लिए डेफिनेशन क्या है? यदि किसी मैट्रिक्स को किसी ऐसे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दें जिससे उसका प्रोडक्ट किसके इक्वल हो? यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल, तो इसका मतलब क्या हो गया? किसी भी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करने पर या इसको प्री मल्टीप्लाई करने पर उसके इनवर्स से मेरे को हमेशा क्या मिलेगी? एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगी। ठीक है, ओके। अब हमारे पास एक प्रॉपर्टी है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स की, a इनटू एडजॉइंट ऑफ a किसके इक्वल होता है? इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास की वैल्यू आती है डिटरमिनेंट ऑफ a i n। ओके, नाउ एडजॉइंट ऑफ a इनटू एडजॉइंट ऑफ a इक्वल्स टू दिस। अब मैं क्या कर रहा हूं? ए इनवर्स मेरे को फाइंड करना है, तो मैं ए इनवर्स से इसको प्री मल्टीप्लाई कर रहा हूं। देन ए इनवर्स ए एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स, क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पर वही मैट्रिक्स वापस मिलेगी। ए इनवर्स इनटू ए, अगेन यूनिट मैट्रिक्स, और यूनिट मैट्रिक्स को
और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को एडजेंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या मिलेगा, एडजेंट ऑफ ए व्हिच इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स। डिटरमिनेंट ऑफ ए कोई स्केलर वैल्यू है तो ए इनवर्स मेरे पास किसके इक्वल हो जाएगा, ए इनवर्स इक्वल्स टू एडजेंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो ये मेरे पास इनवर्स फाइंड करने का एक फार्मूला जनरेट हो गया। मींस कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है ए, उसका इनवर्स कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले एडजेंट ऑफ ए फाइंड आउट करेंगे और उसमें किसका डिवाइड करेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए। देखिए हमने एक कंडीशन डिस्कस की थी, डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए, नॉन जीरो, तभी ये एक्सप्रेशन वैलिड होगा, अदरवाइज वैलिड नहीं होगा। क्योंकि डिनोमिनेटर में यदि मेरे पास जीरो होता है तो उस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट, जो कि डिफाइन नहीं है मैथमेटिक्स में। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब मैट्रिक्स कैसी होनी चाहिए, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मींस नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के केस में ही हम लोग मैट्रिक्स का इनवर्स हम लोग फाइंड कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। तो इस फार्मूले को ध्यान रखना है, ए इनवर्स इक्वल्स टू एडजेंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए, स्क्वायर मैट्रिक्स है और मेरे को इसका इनवर्स फाइंड करना है। ठीक है, डिटरमिनेंट मेथड से सबसे पहले हम लोग डिटरमिनेंट इसका चेक करते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ ए यानी जो मेरे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है इसके करस्पॉन्डिंग जो डिटरमिनेंट होगा उसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, डिटरमिनेंट को सॉल्व कैसे करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड ऑर्डर की, डिटरमिनेंट को 1 into 1 1, देन माइनस माइनस प्लस 2 इक्वल्स टू 3। मींस डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू नॉन जीरो है, मींस ए कैसी मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर, इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, और ए इनवर्स के लिए मेरे को एडजेंट ऑफ ए की रिक्वायरमेंट है, देन एडजेंट ऑफ ए। एडजेंट ऑफ ए कैसे फाइंड आउट करते हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके कोफैक्टर हम लोग कैलकुलेट करेंगे और उनसे एक मैट्रिक्स बनाएंगे और उस मैट्रिक्स का क्या लेते हैं अपन लोग, ट्रांसपोज। तो इस वन का कोफैक्टर क्या होगा, कोफैक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं, कॉलम और रो को हटाएंगे और जो मेरे पास डिटरमिनेंट बचेगा उसकी वैल्यू विद प्रॉपर साइन किसको शो कर दी है, कोफैक्टर को। तो 1 का कोफैक्टर क्या हो गया मेरे पास 1, -1 का कोफैक्टर क्या हो गया, इस कॉलम को और इस रो को एलिमिनेट करना और साइन क्या आएगा इसके लिए माइनस, तो वैल्यू क्या होगी -2। इसका कोफैक्टर क्या होगा, माइनस ऑफ -1 व्हिच गिव्स 1 और इसका कोफैक्टर क्या होगा, इस कॉलम को और इस रो को हटाना है और प्लस साइन के साथ आएगा देन 1। इसका क्या करते हैं अपन लोग, ट्रांसपोज लेते हैं। तो एडजेंट ऑफ ए किसके इक्वल आ गया, इसका ट्रांसपोज लेंगे, रो को कॉलम में चेंज करेंगे, 1 -2 1 1। ओके, तो ए इनवर्स की वैल्यू किसके इक्वल हो गई, ए इनवर्स इक्वल्स टू अकॉर्डिंग टू द फार्मूला एडजेंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट ऑफ ए इज 3, देन 1/3 एंड एडजेंट ऑफ ए किसके इक्वल है, 1 1 -2 1। चाहे तो इस 1/3 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, देन 1/3 देन 1/3 -2/3 1/3। तो ये किसकी वैल्यू है, जो मेरे पास मैट्रिक्स दे रखी है उसके इनवर्स की वैल्यू है। देखिए थर्ड ऑर्डर के मेरे पास मैट्रिक्स है, प्रोसीजर सेम है, एडजेंट ऑफ ए फाइंड करना, डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है और फार्मूला अप्लाई करना है। तो सबसे पहले जिस मैट्रिक्स का मेरे को इनवर्स फाइंड करना है उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू चेक कर लेते हैं। ठीक है, इससे ये पता होगा कि इस मैट्रिक्स की मेरे पास इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, 1 3 2 2 1 4 1 -1 2। इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू चेक करते हैं, तो 1 इसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर 2 + 4, देन -2 इसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर 6 + 2, देन +1 इसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर 12 - 2, 2 + 4 6, 6 + 2 8 -2 मींस -16, देन +10 इसके इक्वल आ गया, ये 16 - 16 = 0। इसका मतलब क्या हो गया, डिटरमिनेंट ऑफ a = 0। ये मैट्रिक्स कैसी है, सिंगुलर मैट्रिक्स, इसका मतलब क्या हो गया, a इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। इस केस में इसका इनवर्स पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो डिटरमिनेंट ऑफ a को चेक करना है, डिटरमिनेंट ऑफ a की वैल्यू नॉन जीरो है तो हमें इस प्रोसेस को प्रोसीड करना, आगे तक लेके जाना है, फिर एडजेंट ऑफ a कैलकुलेट करना है और फिर a इनवर्स की वैल्यू हम लोग फाइंड करते हैं।
देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है, थर्ड ऑर्डर के डिटरमिनेंट है, इसके लिए इनवर्स हम लोग फाइंड करते हैं। इनवर्स चेक करते हैं, सबसे पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू फाइंड करते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ ए 1 3 2 2 1 1 1 minus 1 2। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी? 1 इसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर मींस 2 प्लस 1 माइनस 2 इसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर 6 प्लस 2 देन प्लस 1 इसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर 3 माइनस 2। इसकी वैल्यू क्या होगी? 2 प्लस 1 3 6 प्लस 2 8 माइनस 2 16 देन प्लस 1 that gives minus 12 minus 12 which is not equal to 0 means ये जो मैट्रिक्स है वो कैसी है मेरे पास? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मींस ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो उसके लिए हम लोगों को एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना है। अब एडजॉइंट ऑफ ए कैसे फाइंड करते हैं? हर एक एलिमेंट के कोफैक्टर से मैट्रिक्स बनानी है और उसका ट्रांसपोज लेना है। तो 1 के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर क्या होगा? मैं डायरेक्ट कैलकुलेट कर रहा हूं, 2 प्लस 1 3। 2 के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर क्या होगा? इस कॉलम को इस रो को हटाना है, 3 into 2 6 देन प्लस 2 विद साइन नेगेटिव मींस 6 प्लस 2 कितना होगा? 8 देन माइनस 8। 1 के करस्पॉन्डिंग क्या होगा मेरे पास? 3 minus 2 1। ओके, इसी तरीके से हर एक एलिमेंट के लिए मेरे को चेक करना है। इसके लिए साइन क्या होगा? नेगेटिव। और डिटरमिनेंट क्या बनेगा? इस रो इस कॉलम और इस रो को एलिमिनेट करना है, देन 4 minus 1 3 विद साइन नेगेटिव माइनस 3। इसके लिए 1 के लिए क्या करना है? इस कॉलम को इसको एलिमिनेट करना है, 1 into 2 कितना हो गया? 2 minus 2 0। इसके लिए साइन क्या होगा? माइनस, और इस कॉलम को और इस रो को हटाना, देन 1 minus 4 minus 3 और minus 3 विद नेगेटिव साइन क्या देगा मेरे को? प्लस 3। इसी तरीके से इसके लिए कोफैक्टर फाइंड करना है, -2 minus 1 देन -3 -2 minus 1 -3। इसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर इस कॉलम को इस रो को एलिमिनेट करना है, -1 -3 -4 देन माइनस किसके इक्वल हो जाएगा? +4 के इक्वल। इसके करस्पॉन्डिंग 1 -6 which gives -5। इसका क्या लेना है मेरे को? ट्रांसपोज। तो एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू किसके इक्वल हो गई? इस जो डिटरमिनेंट है इसका ट्रांसपोज लेना है, 3 -2 1 -3 0 3 एंड -3 4 -5। एडजॉइंट ऑफ ए के इक्वल आ गया और फार्मूले से हम लोग ए इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। ए इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू नेगेटिव 12 देन -1 upon 12 एंड एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू है 3 -8 1 -3 0 3 -3 4 -5। इस तरीके से हम लोग ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं।